निकल जाओ यहाँ से। और आज के बाद मुझे मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना। ईशु, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे मेरी बहनों को धक्का क्यों दे रही हो तुम? हाँ तो मैंने बिल्कुल ठीक किया है, इसलिए मुझे मत समझाओ कि मैंने गलत किया है या क्या किया है। और वैसे भी एक बात बताओ, इनकी हमने शादी कर दी है तो उस हिसाब से इन्हें अपना घर संभालना चाहिए। ये घर इनका पराया हो चुका है। और वैसे भी क्या मतलब बनता है हर दिन मुंह उठा के ये घर पे आ जाती है? तो इनके लिए अच्छा होगा कि अपने घर जाए। अपनी जुबान को लगाम दो। ये दोनों कोई पराया नहीं है, बल्कि मेरी बहन है। जितना इस घर पे मेरा अधिकार है ना, उतना इन दोनों का भी है। और तुम होती कौन हो इनको धक्का देके निकालने वाली इस घर से? और रियली मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इस घर की मालकिन हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है जिसको मेरा मन करेगा मैं उसे इस घर से निकाल सकती हूँ। तो मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें आना हो तो आ जाना, पर इन दोनों को मत लेकर आना। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हें बताता हूँ। शिखा, हो गया? तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी तुम्हारा भाई है ना, मैं भी देखता हूँ इसको ये कैसे तुम दोनों को इस घर से निकालती है। तुम चलो मेरे साथ अंदर आओ, चलो। बैठो तुम। निखिल, मैंने तुम्हें बाहर क्या समझाया था कि खुद अंदर आ जाना, लेकिन इन दोनों को घर के अंदर मत लेकर आना। और तुमने क्या किया? तुम इन दोनों को ऊपर लेकर आ गए हो। और तुम बैठी क्या हो? खड़ी हो और यहाँ से निकलो। बस, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। क्या लगा रखा है तुमने ये सब? हाँ, अरे बाहर सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, तुम मेरी दोनों बहनों को मेरे ही घर से बाहर निकाल रही हो। तुम भूल गई हो क्या? तुम मेरी बीवी हो और ये दोनों मेरी बहन है। जितना हक मेरा इस घर पे है ना, उतना इन दोनों का भी है। इनका जब मन चाहे जब आ सकती है, जब मन चाहे जा सकती है। तुम होती कौन हो इनको धक्का देके निकालने वाली? मैंने बाहर भी कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा जिसको मन चाहेगा मैं उसे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। और मैंने कोई गलती नहीं की है। अपनी बहनों को समझाओ, हमने शादी कर दी है ना। अरे मेरी भी तो शादी हुई है, मैं भी कहाँ अपने घर जा पाती हूँ। तो वैसे ही इन्हें भी समझना चाहिए। अरे शादी हुई है, जाके अपना घर संभाले। क्या जरूरत है भैया भाभी से हर आए दिन मिलने की? और वैसे भी तीज त्योहार पे आती है और पूरा मान सम्मान के साथ मैं इन्हें यहाँ से भेजती हूँ। तो कोई जरूरत नहीं ना इन्हें यहाँ आने की। लेकिन इन्हें प्यार से मेरी भाषा समझ नहीं आती है, तो सोचा कि आज इन्हें अपना रूप ही दिखा दूं, इन्हें धक्के मार के निकाल दूं ताकि वापस ही ना आए। भाभी, आप मुझे एक बात बताइए, ये भी तो हमारा घर है, हमारा मायका है। हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं इस घर से, और आप हमें यहाँ आने से ही मना करती हैं। हमारे भैया इस घर में ही रहते हैं, क्या हम इनसे नहीं मिल सकते? और वैसे भी भाभी, कौन सा हम यहाँ पे ही रोज रोज आते हैं और बहुत टाइम तक रह के जाते हैं। हम तो बस 2-4 दिन के लिए आते हैं, वो भी सिर्फ त्योहारों पे आते हैं। फिर भी आपको इतनी दिक्कत है हमसे? देखा तुमने कि तुमसे कितने प्यार से, कितने तमीज से बात कर रही हैं, और तुम इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। हो क्या गया है तुम्हें? अरे 2-4 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। तुम बाहर गई थी मार्केट, इन दोनों के लिए शॉपिंग भी करके आई थी। मुझे अपनी दोनों ननद के लिए ना ये शॉपिंग करनी है, तो मैंने तुमसे कहा था तुम्हें जो शॉपिंग करनी है वो कर लेना। और आज आज तुम उन्हीं अपनी प्यारी ननद को घर से बाहर निकाल रही हो। क्यों, मैं पूछ सकता हूँ एकदम अचानक से क्या हो गया? कोई भी सवाल पूछने की ना कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्या कहा तुमने कि ये घर तुम्हारा है? नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी है। ये घर तुम्हारा था, अब तुम लोगों की शादी हो चुकी है तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो घर है। हंसी मनाओ, खुशी मनाओ, जियो या कुछ भी करो, वो उस घर में करना, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बात बता दूं, जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो ऐसा कोई रूल नहीं बना कि वो अपने मायके नहीं आ सकती। उसका जब मन चाहता है वो मायके आ सकती है, और ये इन दोनों का मायका ही तो है। और तुम इनके साथ कैसी बदतमीजी कर रही हो? थैंक गॉड भैया, आपको ये बात कम से कम याद है कि हर लड़की शादी के बाद अपने मायके आ सकती है। तो कभी आपने ये सोचा है कि भाभी भी एक लड़की है, उनका ही मन करता होगा कि वो अपने मायके जाए? आपने सुबह क्या किया था उनके साथ? निखिल सुनो, सो क्या है ना, आज मैं अपनी मम्मी के घर चले जाऊँ, उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन में आ जाऊंगी। क्यों, घर क्यों जाना है? तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसका ठेका क्या मैंने ले रखा है? तुम्हें पता नहीं है घर में मेरी दोनों बहनें आई हुई हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? हाँ, कोई जरूरत नहीं है अपने मायके जाने की। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई वैसी बात होती तो मैं नहीं जाती, पर मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। अगर मैं नहीं जाऊंगी, मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेंगे? देखो, मुझे नहीं पता, बस मेरी दोनों बहन घर आ रखी है तो इनका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। और हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलेंगी नहीं ना तो कुछ हो नहीं जाएगा उन्हें। उनसे कह दो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, मैं फल फ्रूट भिजवा दूंगा उनके लिए, ठीक हो जाएंगी, समझी? और हाँ, अब तुम्हारे घर से फोन आएगा ना आने के लिए, तो फोन मत उठाना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ऑफिस।
शर्म नहीं आई भाभी के साथ ये सब कुछ करते हुए? आपने हमारे लिए लड़ाई की यहाँ पे भाभी से कि हम लोग अपने मायके में रह सकते हैं, तो क्या भाभी अपने मायके नहीं जा सकती? और वैसे भी उनकी माँ की तबीयत इतनी खराब है, उसके बाद भी आप उन्हें यहाँ पे रोक रहे हैं, जबकि मैं और दीदी हम दोनों यहाँ पे हैं। काश भैया अब आपको समझ में आ गया हो कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। इसका मतलब ये सब कुछ तुमने ड्रामा किया था मुझे सबक सिखाने के लिए? कि मैं समझ गया जो तुम तीनों मुझे समझाना चाहते। ईशु, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही गलत था। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैं तो अपनी बहनों के लिए तुमसे लड़ पड़ा कि उनका जब मन चाहे यहाँ आ सकती, अपने भाई के घर आ सकती, पर मैं ये बोल गया कि तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना अपने मायके जाने का, अपने मम्मी पापा से मिलने का, अपने भाई बहनों से मिलने का। ईशु, मुझे माफ़ कर देना ईशु, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। निखिल, ऐसे हाथ मत जोड़ो तो, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का रियलाइज है ना, इतना ही काफी है मेरे लिए। और ना, अब जब तुम्हारा मन करेगा ना तब तुम मायके जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा और मैं खुद छोड़ के आऊँगा तुम्हें। चलिए अच्छी बात है, भैया को समझ में आ गया। और भैया भाभी को अपने मायके जाना है। अब भाभी अब खड़ी क्या है, आप चलिए हम पैकिंग करवाने में आपकी हेल्प करवाते हैं। चलिए। हाँ चलिए भैया, साइड हुई। अरे छोड़ने तो मैं ही जाऊँगा। ठीक है।